फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। सर्वदा भारतीय। वाकई में भारतीय सेना का कोई जवाब नहीं है। जिस तरीके से भारत लगातार दुश्मनों से घिरा हुआ है, उसके बावजूद भी भारतीय सेना के हौसले बुलंद हैं और इसी बुलंद हौसलों के साथ भारत लगातार अपनी सीमाओं को और ज्यादा से ज्यादा मजबूत बना रहा है। ज्यादा से ज्यादा कहा जा सकता है कि किले नुमा पूरा का पूरा भारतीय सेना जो है लगी हुई है, जुटी हुई है। और अब खबर आ रही है कि भारत ने खतरनाक इजरायली ड्रोन तैनात कर दिए हैं नॉर्दर्न सेक्टर में। जी हां, कश्मीर में MiG-21 की जगह MiG-29 तैनात करने के बाद अब भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है और इजराइल के खतरनाक हमलावर ड्रोन को नॉर्दर्न कमांड में तैनात कर दिया है, नॉर्दर्न सेक्टर में तैनात कर दिया है। चलिए पहले हम इस पूरे विषय पे हम जाएंगे, लेकिन इस हेरॉन मार्क 2 ड्रोन की क्या खासियत है वो आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं क्या है उसकी क्या खासियत है और हेरॉन मार्क ड्रोन 2 को क्यों तैनात किया गया है। पहले हम आपको उसके बारे में बता दें। ये हेरॉन मार्क 2 ड्रोन की जो खासियत है, ये किसी भी मौसम में किसी भी इलाके में अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। कोई भी मौसम हो, कैसा भी जो है मौसम हो, उसके अलावा ये सर्दी गर्मी बारिश कैसा भी हो, ये अपने मिशन को अंजाम दे सकने में कामयाब रहते हैं। इसके अलावा ये ड्रोन जो है हेरॉन मार्क 2 ड्रोन, ये 35,000 फीट की ऊंचाई से निगरानी कर सकते हैं, यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम से भी लैस हैं। 35,000 फीट की ऊंचाई, यानी कि दुश्मन के रडार से भी बहुत ऊपर ये ड्रोन जो है वो लगातार ऊंचाई से जो है पूरे निगरानी रख सकते हैं और दुश्मन की पल पल की खबर, एक एक इंच की खबर पहुंचा सकने में सक्षम है ये ड्रोन। इसके अलावा हेरॉन मार्क 2 ड्रोन की एक और खासियत है, ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल और एयर टू ग्राउंड एंटी टैंक वेपन्स और इसमें बम भी लगाए जा सकते हैं। फिर से समझिए कि इसमें एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एयर टू ग्राउंड एंटी टैंक वेपन्स और इसमें बम भी लगाए जा सकते हैं। यानी कि सिर्फ निगरानी नहीं कर सकता, बल्कि दुश्मन को देखकर चिन्हित करके उस पर मिसाइल से हमला भी कर सकता है, उस पर बम से भी हमला कर सकता है। ये इसकी बड़ी खासियत है। इसके अलावा इसकी एक और खासियत है, वो ये है कि ये ड्रोन जो है हेरॉन मार्क 2 ड्रोन, जो कि इजराइल का बना है, ये ड्रोन 277 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं और एक बार में 2-4 घंटे नहीं, करीब 36 घंटे तक उड़ान भरने में हेरॉन मार्क 2 ड्रोन सक्षम है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक ये ड्रोन है और इस ड्रोन को लेकर भारत जो है लगातार यहां पर देख रहा है कि किस तरह से हम इस ड्रोन की कुछ और तस्वीर आपको दिखाएंगे बड़े स्क्रीन पर कि किस तरह से ये जो ड्रोन है वो यहां पर काम करता है। हम आपको बता दें कि हेरॉन मार्क 2 ड्रोन जो है, आप इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, भारत ने नॉर्दर्न सेक्टर में इसको तैनात किया और यह विश्व के सबसे बेहतरीन ड्रोन्स में से एक माना जाता है। आपको यह भी जानकारी होगी कि भारत ने हाल ही में अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन्स की भी डील की है और ये प्रीडेटर ड्रोन्स भी बहुत जल्द भारत को मिलने वाले हैं और करीब 15 ये जो ड्रोन है वो भारतीय नौसेना को मिलेंगे, जो कि हमारी जो समुद्री सीमा है वहां पर इसकी निगरानी के लिए तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा 8 ड्रोन हमारी सेना और हमारी वायुसेना को दिए जाएंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं किस तरह से ये जो ड्रोन्स हैं, जो नई जो युद्ध की जो बिसात जो बिछ रही है, उसमें ड्रोन सबसे अहम, सबसे ताकतवर, सबसे खतरनाक हथियार है। उसमें भारत लगातार जो है अपनी ताकत में इजाफा करते जा रहा है और न केवल ताकत में इजाफा कर रहा है, उसको संभाल के रख नहीं रहा है कि सब हमारे पास रखें। उसकी तैनाती भी लगातार की जा रही है। जैसे ही ड्रोन आ रहे हैं वैसे ही उनको तत्काल तैनात किया जा रहा है और सीधे कहां तैनात किया जा रहा है? चीन और पाकिस्तान के सीने पे इनको लगाया दिया जाता है। बॉर्डर पे तमाम जो बॉर्डर है हमारी सुरक्षित करने की यहां पर कवायद में भारतीय सेना जुटी हुई है। आखिर इसके पीछे बड़ा मकसद क्या है? क्या एक बड़ा संदेश भारत इनके जरिए देना चाह रहा है? और 15 अगस्त भारत की स्वतंत्रता दिवस जो अब आने जा रही है, उससे पहले भारत की इन तैयारियों का मायने क्या है? चलिए इन तमाम सवालों को हम समझेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं कर्नल SPS खुराना साहब। कर्नल साहब जय हिंद। जय हिंद।
कर्नल साहब, हाल ही में भारत ने MiG-29 कश्मीर में तैनात किया, उसके ठीक एक दिन बाद ही हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स जो है वो तैनात कर दिए नॉर्दर्न सेक्टर में। इसके क्या मायने समझे जाए सर? इसके दो कारण जो मैं समझता हूं मैं, पहला कि पाकिस्तान के पास जो ड्रोन है उसकी थोड़ी एडवांस ड्रोन ज्यादा है, मतलब ड्रोन वाइज डिफेंस वाइज कैपेबिलिटी वाइज है थोड़ी अपर है, क्योंकि पाकिस्तान के पास चाइना के, तुर्की के और अपने इंडिजीनियसली जो डेवलप्ड इनके ड्रोन हैं, शापर 2 ये ड्रोन है इनके पास में। और जो इंडिया जो ले रहा है ये इंडिजीनियस तो ड्रोन अलग चीज है, ये बेस्ट टेक्नोलॉजी के ड्रोन ले रहा है, क्योंकि आज के टाइम में चाइना ड्रोन को आप जैसे कहते हैं चाइनीज गुड्स को आप नहीं कह सकते हो कि ये ड्यूरेबल होगा और वॉर में बड़ा इफेक्टिव होगा, बट इजराइल और यूएस दोनों ड्रोन इंडस्ट्री में माहिर हैं और बेस्ट उनके पास ड्रोन है, कैपेबिलिटी के हैं, मैक्सिमम पेलोड कैरी कर सकते हैं और इनकी मारक क्षमता बहुत अच्छी है, इंडोरेंस बहुत है, इनकी स्पीड भी अच्छी है, हाई एल्टीट्यूड पे चल सकते हैं। तो इन खूबियों के कारण हम ले रहे हैं, क्योंकि जो ड्रोन है हमारा, हमने जो अभी यहाँ से लिया है इसको हम नॉर्दर्न सेक्टर में रख रहे हैं और इसे हम वार्डन ऑफ नॉर्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बॉर्डर पे पाकिस्तान एज वेल एज चाइना तक भी करेगा, निगरानी करेगा और काफी डिस्टेंस से निगरानी करेगा, 300 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज होगी। और दूसरा कारण यह है, आपको मालूम है अभी पाकिस्तान में एक केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई है, इलेक्शन होने वाले हैं, आर्मी का रोल बढ़ जाता है। दूसरी तरफ चाइना में इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी डाउन हो रही है, इंडस्ट्री और ग्रोथ पे इनका जो असर पड़ रहा है। दोनों मिलकर कोई ना कोई जॉइंट वेंचर का प्रोग्राम ना कर लें, कोई मिस एडवेंचर मिलके ना कर लें, क्योंकि अपने अपने देश को दिखाना है उन्होंने। पाकिस्तान ने इलेक्शन में और चाइना ने अपनी इंडस्ट्री जो डाउन जा रही है, इकोनॉमिक कंडीशन जो डाउन जा रही है, इन सबको मिलके उनको ये मालूम है यदि इंडिया आगे बढ़ेगा और हाई स्पीड से चलेगा, इकोनॉमिक पावर बनेगा, ग्रोथ हाई होगी, तो इन दोनों को मिलके खतरा पैदा होगा और ये चाहेंगे नहीं। इसलिए मैं सोचता हूं कि शायद कोई ना कोई मिस एडवेंचर ये दोनों मिलके कर सकते हैं। इसके लिए हमारी तैयारी बहुत जरूरी है नॉर्दर्न फ्रंट पे, चाहे हमारे एयरक्राफ्ट हो, उनका स्क्वाड्रन हो, जैसा आपने बताया कि MiG-29 को श्रीनगर में अभी 12 तारीख को ही डिप्लॉय किया है और नए ड्रोन किए जा रहे हैं कि हम हर दुश्मन का कोई चाल या मिस एडवेंचर प्लान करते हैं तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। कर्नल साहब, नॉर्दर्न सेक्टर के बारे में हमारे दर्शकों को समझाइए, ये कितना महत्वपूर्ण सेक्टर है और जो तैनाती की जा रही है वो लगातार नॉर्दर्न सेक्टर पे फोकस करके की जा रही है, तो ये कितना महत्वपूर्ण और सामरिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर भारत के लिए कितना अहम ये सेक्टर है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा है पाकिस्तान की निगाह खाली कश्मीर पर रहती है और जब से 5 अगस्त को जब ये 370 हटाया गया तो पाकिस्तान का दिमाग इसमें फटकर रह गया। टेररिस्ट एक्टिविटी उसने छोड़ी नहीं है, उसने उसका सबूत जरूर बदला है। अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज में अब डायरेक्ट मिलिटेंट को ना लेके वो PFI और बाकी तरह के जितने काडर बना रहा है उसमें से सिविलियन को शामिल करते हुए कर रहा है। अब उसको मालूम है यदि मिस एडवेंचर करना है, ये कोई ऐसी कार्रवाई करनी है तो भारत तो जवाब देगा, हर मोर्चे पर देगा और पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर में एक्टिव बॉर्डर में होगा। और दूसरा ये है कि चाइना की तरफ से देखो, चाइना ने इतने समय तक फोर्सेस नहीं उठाए, आज तक करीब 16 से 18 बार मीटिंग हो चुकी है बॉर्डर की और पाकिस्तान में चाइना ने अपने बॉर्डर को पीछे नहीं हटाया है, अपनी सेना को पीछे नहीं ले गया, बल्कि और मजबूत की है। हम समझ सकते हैं कि ये ना कोई चाइना की पाकिस्तान के इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर वेरी एक्टिव रहे। दूसरा, चाइना को यह भी लग सकता है कि कहीं ना कहीं हम दोबारा
तिब्बत का मुद्दा अमेरिका के साथ मिलकर या बाकी देशों के साथ मिलकर दोबारा ना। तीसरा, अफगानिस्तान के भारत से अच्छे लिंक हैं, तो कहीं ना कहीं भारत ये एडवांटेज ना देवे कि अफगानिस्तान के पर्सन में कोई एडवेंचर इसलिए उनको अपनी फोर्सेस लगाना पड़ रहा है वहां पर। ये कारण मैं समझता हूँ। मैं एक्टिव बॉर्डर होने के कारण में, इलेक्शन पाकिस्तान में होने के कारण में, ये बॉर्डर को हम सर्विलेंस रखना, इसकी रिकॉग्निशन से लेना और इंटेलिजेंस गैदर करना, ये बहुत जरूरी है। जी कर्नल सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि कहीं ना कहीं नॉर्दर्न सेक्टर को लेकर भारत की चिंता गैर वाजिब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना, क्योंकि वहां पर काफी उथल पुथल का दौर चल रहा है, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी आवाम को खुश करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए वो भारत, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का एक ही दुश्मन है, वो है भारत, और इस वजह से वो भारत पर किसी प्रकार का मिस एडवेंचर जिसको कहें कि हमला कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं, और इस वजह से भारत के लिए बेहद ज़रूरी कि अपने सरहदों की सुरक्षा के लिए वो एडवांस तकनीक और एडवांस इक्विपमेंट से लैस जो है तमाम जो हमारी सेना को बनाए, वहाँ पे सरहद को सुरक्षित करे। और इसकी निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अभी मौजूदा भारत की जो सरकार है वो लगातार इस और तेज़ी से कदम बढ़ा रही है, और विश्व में जो सबसे जो आधुनिकतम हथियार हैं उनको तेज़ी से न केवल हासिल कर रही है कर्नल साहब, बल्कि उसको डिप्लॉय भी तत्काल किया जा रहा है। बहुत जरूरी है, हमारे पास हमको समय वेस्ट करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है यदि दुश्मन भी निगाह रखता है, पूरी इंटेलिजेंस गैदर करता है कि कितने इसके पास में एयरक्राफ्ट, लाइक श्रीनगर में अभी MiG-29 का स्क्वाड्रन डिप्लॉय किया गया है। पहले यहाँ पर MiG-21 होता था, MiG-21 को नए MiG-29 से रिप्लेस किया गया है। इससे कई चीजें बढ़ गई हैं, इससे इनकी लॉन्ग डिस्टेंस एयर टू एयर मिसाइल की कैपेबिलिटी और नाइट विजन कैपेबिलिटी, इवन एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी बढ़ गई है, कैपेसिटी भी इसमें इंक्लूड हो गई है। कई तरह के वेपन और सेंसर इसमें लगे हुए हैं और दूर मार क्षमता इसमें बढ़ गई है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो ऑपरेशनल जो प्रिपेयरनेस है वो बढ़ जाएगी। इससे हमारे जितने सीमाएं हैं उसको और सुरक्षित करने में और सहायता होगी। नए एयरक्राफ्ट आने से, नया एयर सपोर्ट सिस्टम मिलने से, नए इंटेलिजेंस गैदरिंग करने से, और दुश्मन से पहले इंफॉर्मेशन, जिसके कि पहले कि दुश्मन कोई मिस एडवेंचर करे, हमको वो इंफॉर्मेशन गैदर करके और किसी तरह की कोई भी दुश्मन की चाल को नाकाम करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डेवलप टेक्नोलॉजी एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, जो भारत कर रहा है और नॉर्दर्न सेक्टर में प्रायोरिटी दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल खुराना साहब, ये तमाम अपडेट और जानकारी देने के लिए कि भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण हथियार हैं, और भारत सरकार लगातार इस पर गंभीरता से काम भी कर रही है, और लगातार हमारी सरहदों को सुरक्षित करने के लिए आधुनिकतम मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले जो हथियार हैं उसको डेवलपमेंट किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इससे भारतीय सेना का मनोबल भी काफी ऊंचा होगा। आपने बताया था कि जो अभी ड्रोन लिए हैं इसमें 2-3 खासियत और भी हैं कि ये किसी भी मौसम में काम कर सकता है, सब जीरो टेम्परेचर पे भी, जबकि टेम्परेचर आपको मालूम है नॉर्दर्न सेक्टर में 0 से काफी नीचे चला जाता है, सब जीरो सेक्टर में भी इफेक्टिवली काम करेगा। चाहे धुंध हो, स्नो हो रही हो, चाहे उसमें बरसात हो रही हो, उसमें भी ये अपना लगातार सर्विलियंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड साथ में ही पूरा रिकॉग्निशंस का तीनों काम बखूबी से करेगा। इसको सैटेलाइट से भी लिंक किया गया है, ये एयरक्राफ्ट से ही काम कर सकता है, एयरक्राफ्ट से कम्युनिकेशन कर सकता है। कोई भी फाइटिंग एयरक्राफ्ट से कम्युनिकेशन करके लेजर से ये टारगेट को दिखा सकता है, शो कर सकता है, और एयरक्राफ्ट से वो टारगेट पे हिट भी किया जा सकता है। तो ये नई कैपेबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा आपको फायदा पहुंचाएंगी, और हमारी जो बॉर्डर में ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस है उसमें बढ़ावा काफी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब, आप इस खास वेपन्स के बारे में जानकारी देने के लिए, और भारतीय सेना के लिए ये हथियार कितना महत्वपूर्ण है इसके लिए भी हमें अपडेट करेंगे। हम आपसे लगातार और भी अन्य विषयों पे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आपने पब्लिक फर्स्ट को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से भारतीय सेना लगातार अपने सरहदों को मजबूत कर रही है। और आप ये एक बार फिर देखिए किस तरह से ये जो आधुनिकतम जो हथियार है, जो इसको ड्रोन मैक 2 कहते हैं, जो कि इजराइल के द्वारा डेवलप किया गया है। बहुत ही आधुनिकतम जो ड्रोन है, इसकी तैनाती की जा रही है, इसको और अपग्रेड किया जा रहा है। ऑपरेशन चीता के तहत तो भारत इन ड्रोन्स को भी जो है और अपग्रेड कर रहा है। इसमें मिसाइल भी तैनात की जा सकती है, अलग अलग तरह के हथियार भी तैनात किए जा सकते हैं। निगरानी करने की इसमें बेहतरीन क्षमता है और किसी भी मौसम में ये पूरे के पूरे एरिया को, बहुत बड़े क्षेत्र को जो है ये कवर कर सकता है। और 36 घंटे लगातार ये जो है ड्रोन उड़ान भर सकता है, यानी कि एक साथ कई मिशंस को ये एक साथ जो है ये पूरा कर सकता है। इसकी बड़ी खासियत है और निश्चित तौर पर से भारतीय सेना को मजबूती मिलेगी। और चीन और पाकिस्तान को तो यही कहेंगे, इशारों को समझ लो, समझ में आए तो समझ जाओ कि आने वाले दिनों में आपका क्या हाल होने जा रहा है। अगर किसी भी तरह की हिमाकत की तो उसका अंजाम क्या होगा, ये भारतीय सेना बताने में बेहद सक्षम है। आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।